हाँ भाई, कहाँ से आए हो? क्यों मुंह मत खुलवाओ, मुंह मत खुलवाओ प्राइवेट। क्या कर रहे थे अंदर? काहे की बात करने के लिए? ये तो निकल, क्या करने गए थे अंदर? रूम पे गए थे, आपसे आईडी ली अंदर। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आ जाओ अंदर, थाने में जाओगे यहाँ से, जेल में। इधर खड़े हो जाओ। रूम में थे आप, झूठ क्यों बोल रहे हो? हेलो, क्या करने गए थे कमरे में? बच्चे हमारे छोटे बच्चे हैं ये नहीं आधार कार्ड लिया है तेरा? लाइव कर, लाइव कर। बुलाओ उसको, पकड़िए, लेके आओ, इधर आएगी। जल्दी जाओ, आप जाओ जल्दी, जल्दी पकड़िए ना उसको। इधर भारतीय कल्याण संगठन से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि घंटा घर पे 2-3 होटल ऐसे जहाँ देह व्यापार का काम चलता है। हमने एक लड़के को साथ में भेजा, यहीं से लड़का साथ में आया, बिना आधार कार्ड के, बिना आईडी कार्ड के अंदर गया है, लड़की के साथ अंदर गया है। और ये धंधा हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि माँ बहन जितने लोग हैं यहाँ पे सभी की हैं, सब पे दुष्प्रभाव पड़ता है। शर्म कर लो, शर्म। और भी काम है क्या दुनिया में? कार्रवाई होगी आप लोगों पे। बिल्कुल मौजूद थे सर, ये डेली का इनका चल रहा है, इनका डेली का धंधा है भाई साहब ये। हमें को मना भी कर चुके हैं, कल भी वारंट किया था, कल भी हमने देखा था। बिल्कुल भी चीज नहीं है, हम बिल्कुल बंद करवाना चाहते हैं, जितने भी है सबको बंद कराना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। प्रशासन से यही उम्मीद है कि वो हमारी मदद करे और इस काम को सही से कराए। क्या मामला होता है जब आप लोग अगर आते हैं? क्या मामला दिखता है? यहाँ पे घंटा घर का जो चौराहा है, 4 चौराहा है, इसके चारों चौराहे पे महिलाएं खड़ी रहती हैं। आप देखा भी होगा आपने, फेस कवर करके खड़ी रहती हैं। कोई बाहर से आता है, इनको करता है, उसके बाद फिर सीधा अंदर बिना आईडी के। बहनों पे दिक्कत पड़ती है? बिल्कुल सबको फर्क पड़ता है सर, यहाँ से आने जाने वाले लोग भाई साहब इधर हैं। एक सेकंड के लिए। हूँ और वैसे तो यही बताएंगे भाई साहब, जब हाउस अरेस्ट करने के लिए आए, इनके पास क्या आदेश आया, किस लिए हाउस अरेस्ट किया गया। हमारा तो एक छोटा सा कार्यक्रम हनुमान तो गधा भी लेके बैठ गए जी। ये इसलिए क्योंकि बजरंग बली का आशीर्वाद मानते हैं हम इसको, और होटल के सामने हमें एक हनुमान चालीसा का पाठ करना था, गधा पूजन का कार्यक्रम करना था, क्योंकि हमें मालूम था कि सहारनपुर के अंदर देह व्यापार का काम बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। हमने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, उसमें अपने कार्यकर्ताओं को भेजा और हकीकत में बिना आधार कार्ड, बिना आईडी प्रूफ के उनको अंदर जाने दिया जा रहा था और 10 मिनट बाद वो लोग बाहर आ रहे थे। तो ये प्रक्रम जब हमने देखा तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रम देह व्यापार के साथ साथ एक सावधानी का भी है। कल अगर कोई बंदा बिना आईडी प्रूफ के होटल में जाके RDX रख के आ जाता है और उस एक होटल बिना आईडी की एंट्री हुई है भाई साहब। हमने ऑनलाइन रूम अवेलेबल करा रहे थे, लड़की भी अवेलेबल करा रहे थे, हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है। सोचो अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे RDX रख के आ गया, चलो देह व्यापार तो कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि भैया आपका अधिकार नहीं है। पुलिस ने भी, SP सिटी साहब ने कहा मुझे कि आपको जांच करने का अधिकार किसने दिया। मैंने कहा भैया ये बात तो वो उनसे पूछो ना जो रजिस्ट्रार हमारे संगठन को रजिस्टर्ड कर रहा है। जब हमने बायलाज की डीड में लिख दिया है कि हम नशे के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रशासन बना रहे हैं, इस बात की सूचना कर देते। सर प्रशासन को 5 दिन पूर्व से सूचना दी हुई थी, प्रार्थना पत्र दिया हुआ था। ये सारी चीजें अवेलेबल करा देते कि ये चीज है, ये मामला है। सर आप कर सकते थे आप। श्रीमान जी, आप सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन अगर कोई दड़ खींच के सो रहा हो उसे कौन जगा होगा? भाई कोई व्यक्ति जानबूझ के आंख मीच के सो गया, उसे आप कैसे जगाओगे? प्रशासन तो सामने बैठा है हनुमान मंदिर के, और उनके बिल्कुल जस्ट सामने ये काम चल रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं प्रशासन को नहीं पता है? एक रिकॉर्डिंग हमने अभी चलवाई है न्यूज़ चैनल पे, उसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि चौकी पे पैसे जा रहे हैं, होटल के मालिक ने लड़की छुड़वाई है। ये तो इल्जाम लोग लगाए देते हैं। इल्जाम नहीं, लड़की छुटी कैसे जब हम थाने में देख के आए थे? आप इस चीज़ का जवाब दो। हमने रेलवे चौकी पे लड़की को अवेलेबल कराया, उसे 2 घंटे बैठा के रखा, 8:30 बजे तक होटल मालिक चौकी में नहीं आया। उसके बाद होटल मालिक के कहने पे लड़की को छोड़ा गया।
और वो खुद किसी को आपने अरेस्ट कराया था? हमने अरेस्ट कराया था मौके पे, जो ये काम कर रही थी उसको अरेस्ट कराया। अच्छा, जो वहाँ उसका मैनेजमेंट कर रहे थे? मैनेजमेंट नहीं, जो जिसके कहने पे 650 रुपये लेके जो अंदर गई थी, जो होटल वालों ने बुलाई थी, वो जो इसकी बात अनैतिक करें। कार्य में लिप्त है, सर लिप्त है, जो कर रही है इस काम को, उस महिला की बात कर रहे हैं हम। उस महिला को अरेस्ट कराया। उन्होंने कहा इसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमें छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भैया ये आपका विवेक, आप छोड़ दें, लेकिन समाज में आप खुद देखिएगा कितना गलत मैसेज जाता है। सामान्य परिवार की लड़की वहाँ 5 मिनट खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि सबको पता है वहाँ खड़े होने वाली महिला अनैतिक ही होगी, चाहे वो कितनी भी साफ है। तो ऐसा माहौल सहारनपुर का बनाया क्यों जा रहा है? लेकिन रेस्टोरेंट तो वहाँ खुले हुए हैं कि कोई बाहर से व्यक्ति आता है, टूरिस्ट आता है, कोई अपने पर्सनली बिजनेस के लिए आता है, उनके लिए है कि वो कार वहाँ रुक सकते हैं। उसमें स्वागत है, आपके वीआईपी गेस्ट रुक रहे हैं, टूरिस्ट रुक रहे हैं, कोई व्यापार करने के लिए आ रहा है, उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो देह व्यापार करने के लिए आ रहा है, गलत तरीके से आ रहा है, उसका विरोध करे, कौन मना करता है? तो आज विरोध करने का आपका विरोध करने का हमारा हनुमान चालीसा का ये। और दूसरी बात, हमारा बिल्कुल साफ कहना है, जब तक होटल संचालकों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई नहीं होती, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन रोका जा सकता है हमें, हम जाएंगे, 100% जाएंगे, और जहां गलत होगा हमारा संगठन खड़ा होगा। तो यानी अनैतिक ये आपका जो इस समय का कार्य क्योंकि है, हमारे वो पास proof होटल है पे बस। अनैतिक कार्य को रोकने का। हाँ, बिल्कुल, हमारे पास प्रूफ है, बिना आईडी के अंदर गए। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, अगर वहाँ पे कोई गलत सामान आरडीएक्स या कोई बम विस्फोट रख के चला जाए, वो तो कह देंगे कि हो गया ऐसा काम। तो जिला प्रशासन को आप अवगत कराइए, एविडेंस दीजिए उनको, भैया, बताइए कि इस तरीके से यहाँ भैया, यहाँ पे ये चीजें हो रही है, इसको रोका जाए। खान साहब, जिला अधिकारी को लिखित में दीजिए, आप रिटर्न में दीजिए। जिला अधिकारी को रिटर्न में ज्ञापन, लेटर हेड पे ज्ञापन हमने दिया है, दे रखा है आपने? दे रखा है, कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हुई, और वो लेटर जन सुनवाई पे डाल दिया गया है। और जन सुनवाई का सबको पता है, 30 दिन का समय है। एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल एविडेंस, बिल्कुल एविडेंस है। हमने जन सुनवाई पे करवाई। जन सुनवाई का एक ही नियम है जिले के अंदर, 29 दिन तक नहीं पूछेंगे, 30वें दिन जब उसका समय पूरा होगा, रात को 11:30 बजे मैसेज आएगा, आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। ना पीड़ित से मिले, ना समस्या से मिले, ना समस्या वाले से मिले। भाई साहब, ये बात मत को, सरकार पीड़ित को लेकर और फरियादियों को लेकर लगातार कार्य कर रही है, प्रायोरिटी पे ले रही है। और यहाँ पर जिस टाइम जिलाधिकारी महोदय पहली बार में ही कार्रवाई कर गए थे। भैया, कागजी कार्रवाई में और प्रैक्टिकली में अंतर होता है। ऑब्जर्वेशन भी आदमी को करना चाहिए। अब थाना सदर बाजार के एसएचओ कह रहे हैं पिछले 1.5 महीने से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, और 15 मिनट में मैं फिर दूसरा काम पकड़ रहा हूँ वहाँ पे। तो बताओ कौन सही है? जिसने प्रैक्टिकल किया है वो तो साफ कह रहा है ना, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मैंने पकड़ा है, मेरे फोन में रिकॉर्ड है। तो वहाँ आपका हनुमान चालीसा पढ़ने का ही कार्य था, कहाँ? होटल के बाहर? होटल के बिल्कुल सामने, और हनुमान मंदिर बिल्कुल सामने है। वहाँ पे हनुमान मंदिर और होटल के बिल्कुल सामने बैठ के हमें हनुमान चालीसा ये पढ़ने किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? ये घंटाघर की बात कर रहे हैं। मेन घंटाघर? मेन घंटाघर। वहाँ तो बहुत सिक्योरिटी, पहले ही पुलिस रहती है इतनी, और मेन सहारनपुर का मेन अभी तो अभी 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 यही नहीं पता चला दिल की सिक्योरिटी कर रही है या अपराधियों को संरक्षण दे रही है, नहीं कह सकते कुछ। अब हमें तो ऐसा लग रहा है अपराधियों के तो भाई साहब आपको पता है मुठभेड़ हो रही है लगातार अपराधियों को, तो लॉ एंड ऑर्डर पे तो सरकार जबरदस्त कार्य कर रही है। तो जबरदस्त काम कर रही है, हम सरकार को सराहना भी कर रहे हैं। अभी पुलिस कर्मियों ने बेट सीओ के नेतृत्व में एक गोकशी हुई, गोकशी के उसका एनकाउंटर हुआ, हमने उनको जाके सम्मानित किया। गोकशी करने वाले का एनकाउंटर करने वाली पूरी टीम को हमने सम्मानित किया है। लेकिन अगर कोई गलत करेगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत बर्दाश्त नहीं होगा भाई साहब। और यही कह रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ जब तक हर उस जगह होगा जहां अपराध हो रहा है, अपराध को रोकने के लिए हम करेंगे। तो आज जिला प्रशासन से मिलने के कारण जिला प्रशासन से हम परसों मिले हैं, कल मिले, उससे पहले दिन मिले हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले, सभी से मिलना हो गया हमारा तो कहना ये है, अब क्या मांग है आपकी? संचालकों के खिलाफ कठोरतम कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये व्यापार, अच्छा, वो रोड घंटाघर से कौन सा रोड है जिसमें ये ज्यादा घंटाघर से जैसे ही आप कोर्ट रोड वाले पुल की तरफ घूमते हैं तो सामने गैलेक्सी लॉज है। जैसे देहरादून रोड की तरफ घंटाघर से चलते हैं, उसके बिल्कुल सामने ठेके की बराबर में सतनाम होटल है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचते शनि मंदिर की बराबर में सिंगल लॉज है, कहकसा लॉज है, जो ये काम कर रहे हैं।
यानी कि घंटाघर का जो एरिया है उसमें अनैतिक होटल में अनैतिक कार्य ज्यादा हो रहे हैं। वो अनैतिक कार्य करने का गढ़ बन चुका है, जहां पर सामान्य परिवार का व्यक्ति नहीं रह सकता। वहाँ के दुकानदार परेशान है, वो हमें खुद सपोर्ट करके कह रहे हैं भाई साहब यहाँ पूरा दिन काम होता है, इस पे रोक लगनी चाहिए। तो कैसे कह सकते हैं हम, प्रशासन को नहीं दिख रहा तो हम दिखा रहे हैं, और आज सबको दिख गया। आज हमारा हनुमान चालीसा का पाठ था, हनुमान चालीसा की पावर देखो कितनी है कि हनुमान जी का नाम लेते सारे प्रशासन को पता चल गया हमारा अनैतिक कार्य हो रहा है। बाकी हमारे मीडिया में बहुत सहयोग है, बस इतना ही है, संचालकों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस प्रकार हमें टारगेट किया जा रहा है